Very good morning to all my dear students. We are starting with our concept for today, integration strategies. Okay. Now see students, first of all I am clearing this to you. टेक्स्ट बुक में इट इज रिटन एज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी. ओके, मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इंटीग्रेशन एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, आई मीन कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आपने तो हमें इंटीग्रेशन कहा था बट टेक्स्ट बुक में कॉम्बिनेशन लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. राइट, आई मीन प्लीज डोंट डू इट दैट वे. ओके, आप लोगों को इट्स द सेम थिंग. राइट, सो अभी मैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी का मीनिंग समझा रही हूँ. सी आप लोग वो पिक्चर में भी देख सकते हो, दोज पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो पजल पीस में रहे. मतलब कंबाइन करके हमें क्या फायदा हो सकता है. राइट, सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दिस एग्जाम्पल वाई का. आई हैव बीन टेलिंग दिस टू यू मेनी टाइम्स. राइट, क्यों मैं वो एग्जाम्पल बार बार दे रही हूँ, वो कॉम्बिनेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा. राइट, कई बार हम बोलते हैं ना, यू ऑल हैव सीन वो टीम वर्क का वीडियो ऑल्सो. मतलब कई बार टीम वर्क अगर हम करते हैं तो इट टोटली क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन, जो हम अकेले भी नहीं कर सकते. सी, it is done where the company attempts to widen the scope of its business. ये तो आप सबको पता ही है, expansion, growth, हर कोई business will aim for it, right? तो उसमें वही लिखा है, widen the scope of its business in such a manner that it results in serving the same set of customers. See students, मैं क्यों आपको बार बार वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल दे रही हूँ. आप लोगों को अगर पता हो, बोथ ऑफ देम आर सर्विंग द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स. ओके, आपको पता है बेसिकली दे आर 4G प्रोवाइडर्स कम्युनिकेशन के लिए. राइट, तो इनके कस्टमर सेम ही है मोर और लेस. ठीक है, आई मीन ऐसा नहीं है. अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफी बेच रही हूँ, फोन बेच रही हूँ, आई मीन टोटल डिफरेंट कस्टमर्स हो गए वो. येस और नो. ओके, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं सेम सेट ऑफ कस्टमर्स. ओके, तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन या इंटीग्रेशन की, इट वुड बी मोर और लेस एट द, आई वुड से, सेम लेवल ओनली. ओके, द ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस अंडरगोज अ चेंज. मतलब आप लोग वोडाफोन आइडिया वाई का एग्जाम्पल कंसिडर करो, वाई वी, आई डोंट नो व्हाट पीपल कॉल इट. राइट, हाँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ नाउ, what it is told here is टोटली वो लोग एक नया बिजनेस बनते हैं. हम लोग बोलते हैं ना, दो लोग मिलके दे आर अ टोटल न्यू आइडेंटिटी. ओके, नाउ वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो आई मीन अभी वो लोग जो खुद का प्लान बनाएंगे दैट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट. पहले वोडाफोन ने भी ऐसा प्लान नहीं यूज किया था, आइडिया ने भी ऐसा प्लान नहीं यूज किया था. राइट, वही मैं आप लोगों को समझा रही थी. फाइन, तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट मीनिंग समझ में आया हो कॉम्बिनेशन का. ओके, नाउ आई विल शो यू. आज हमें इसके टाइप्स भी करने हैं, तभी आपको यू विल अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल. ओके, तो जस्ट गिव मी अ येस अगर आपको ये पीपीटी समझ में आए. दिस वाज जस्ट द मीनिंग स्टूडेंट्स. ओके, सिर्फ मीनिंग था ये. वी आर गेटिंग नाउ इनटू द मेन टॉपिक. अभी मैं आपको जो स्लाइड्स दिखाऊंगी वो. ओके, okay, fine. Thank you for answering. Let me share with you the next PPT. यहाँ आपका रिकॉर्डिंग हो ही रहा है फॉर यूट्यूब, डोंट वरी. ओके, ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज के कुछ टाइप्स है जो हमें पढ़ने हैं. स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए. अच्छा, नाउ यू विल हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. आप लोग मेरा, मुझे वीडियो देखो मेरा. मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पहले उसका आंसर करो. जस्ट लुक एट दिस. लाइन ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है.
कैन यू टेल मी ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? जस्ट लुक एट द वीडियो, मुझे देखो, जस्ट टेल। आई मीन आप लोग पूरा टाइप मत करो, जस्ट राइट वी और एच इन द चैट बॉक्स। ये देखो ये जो लाइन है, इज इट वी और एच, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? जस्ट आई वांट एवरीवन टू राइट इन द चैट बॉक्स। से नीचे से ऊपर मेरा हाथ है, जस्ट राइट वी और एच। एब्सोल्युटली राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग। वैभव ने आंसर किया है, माधवी हैज आल्सो आंसर्ड, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, वर्टिकल है ये। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हॉरिजॉन्टल का मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो होता है ना स्ट्रेट लाइन, हम जो बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कुछ भी, दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली इट इज हॉरिजॉन्टल, यस। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको जस्ट कंफर्म मी वन थिंग, मैंने आपको ये पहले नहीं पढ़ा है ना, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज मैं दोनों डिविजन्स में पढ़ाती हूँ, इसलिए आई नीड टू कंफर्म। आई हैवंट टॉट यू दिस बिफोर राइट, जस्ट लेट मी नो। क्या ये हमारा हो चुका है कि नहीं स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आपका और वो लोग का पोर्शन काफी डिफरेंस है तो। ओके ग्रेट, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। ठीक है, ओके। अभी सी मैं आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन जो लिखा है, आई एम स्टार्टिंग विद दैट। ओके, उसके दो टाइप्स है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके पहले मैं आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का, दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड, पहले मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ। ठीक है, फाइन। स्टूडेंट्स यू टेल मी, वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है, मैंने आपको बोला लाइन ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है राइट। आप लोग एक कंपनी का भी एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स। ओके, कंपनी में यू टेल मी फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब तक तो आपको ये पता चला ही होगा, टॉप, मिडल एंड बॉटम। अभी आप लोग मुझे बताओ, अवर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉस है, ही इज अ पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, हम लोग टॉप मैनेजमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जस्ट आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, विल इट बी फॉर्मल और इनफॉर्मल? मतलब हम बॉस से ऐसे बात करते हैं क्या कि ये कैसा है, तू क्या चल रहा है? नो, इट वुड बी वेरी फॉर्मल, लाइक हेलो सर, हाउ आर यू, राइट। तो सेम वे अगर बॉटम, मतलब अगर हमारे अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो भी हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते ना, कैसा है तू, व्हाट दे विल टॉक इज हेलो सर टू अस, राइट। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, वर्टिकल मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड की। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाइल रिमेम्बरिंग दिस आंसर, आपको ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, हम उसकी बात कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ अभी। देयर आर, एक मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तब उसके बेसिक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देयर विल बी 3 स्टेप्स। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं एक मोबाइल फोन, आई ऑलवेज यूज दैट एग्जांपल। ठीक है, आई एम मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। तो आप लोग ही अब मुझे बताओ, मोबाइल फोन बनाना है मुझे, तो व्हाट वुड बी आइडियली माय फर्स्ट स्टेप? चलो स्टूडेंट्स, ओके मैं आपको थोड़ा और सिंपल कर रही हूँ, सुनो। मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, मैं मोबाइल फोन के पार्ट्स होते हैं ना, वो मैं सिर्फ असेंबलिंग का काम कर रही हूँ। असेंबलिंग क्या मतलब? सब पार्ट जोड़ के फाइनल एक मोबाइल फोन बनाना। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट इट एंड आंसर टू मी नाउ। ये मैं जो मोबाइल फोन बना रही हूँ, तो अगर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के एक स्टेप पीछे जाऊं, मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ? असेंबल करना सब पार्ट्स एंड फोन बनाना, राइट, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। सो टेल मी, ये सब करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये सब करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? असेंबल करने से पहले प्रोडक्शन प्रोसेस का मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हम चलो एक स्टेप पीछे जाके हमें कुछ मंगाना। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच वैभव फॉर आंसरिंग। तो सी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
सी स्टूडेंट्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब मैंने क्या किया, मैं रॉ मटेरियल की बात कर रही थी, राइट, तो मैं वो रॉ मटेरियल भी अब खुद ही बना रही हूँ। नाउ सी स्टूडेंट, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है वो मोबाइल फोन में जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कांच है, ये स्क्रीन है, बैटरी है, चार्जर है, मैं वो किसी और से पहले मंगा रही हूँ, ठीक है, फिर मैं असेंबल करके प्रोडक्ट बना रही हूँ। नाउ सी स्टूडेंट्स, टेल मी, आफ्टर ऑल वो जो भी पर्सन है, जो भी हम बोल रहे हैं, राइट, कमीशन एजेंट वॉट एवर, वो उसका खुद का कमीशन लेने ही वाला है, यस और नो, आफ्टर ऑल ही वो क्यों फ्री में बेचेगा मुझे। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, रादर देन बाइंग फ्रॉम हिम, अगर मैं वो खुद बनाने बैठूंगी तो मुझे विच इज मोर प्रॉफिटेबल, मैं उससे खरीदूं वो या तो मैं वो खुद बनाऊं वो। टेल मी, मेरे लिए अच्छा क्या पड़ता है, किसी और से लेना या तो फिर खुद बनाना? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली खुद बनाओ, ओके, बिकॉज उसमें मेरा वो प्रॉफिट मार्जिन मुझे जो उसे देना पड़ रहा है वो मेरा बच रहा है, राइट। अगेन आई टेल यू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऋषभ, शोएब एंड वैभव, दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग। आई एम टेकिंग अ नोट ऑफ एवरीथिंग, ओके, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रही थी। सी स्टूडेंट्स, गर्ल्स, यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल। अज्यूम कर लो आपके घर पे कोई लोग खाना खाने आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग अब होटल में से ऑर्डर करने बैठेंगे, काफी महंगा पड़ने वाला है हमें, यस और नो, ओके। बट इंस्टेड व्हाट वी हैव थॉट इज, चलो अब हम लोग सब भाजी मार्केट में ज्यादा लेके आते हैं, घर पे ही बना रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो आपको ही वो होटल में देखो, अगर आप कितना भी मंगाओ वो तुम्हें डिस्काउंट नहीं देने वाला है, अनलेस ही इज योर फ्रेंड। तो ज्यादा लोगों के लिए डेफिनेटली आप खुद बनाते हो वही अच्छा पड़ता है, राइट। उसमें और एक प्रॉब्लम भी आता है स्टूडेंट, सी, मैं भी अगर किसी के पास से, सप्लायर के पास से पार्ट्स ले रही हूँ, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट मैं उस पर टोटली डिपेंडेंट हो जाती हूँ, राइट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, वो मुझे टाइम पे दे रहा है कि नहीं, आई विल हैव टू वेट फॉर हिज रिप्लाई, ओके। इसमें इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, वो लोग कार के पार्ट्स असेंबल करके एक गाड़ी बना रहे, तो फॉर देम बैकवर्ड इंटीग्रेशन वुड मीन व्हाट, वो लोग गाड़ी के टायर्स भी बनाएंगे जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, राइट। तो ये आंसर में आपको यही याद रखना है स्टूडेंट्स की, बैकवर्ड मतलब हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल भी देती हूँ स्टूडेंट्स, आई हर्ड रिलायंस एंड ऑल, करेंटली आप सबको वो न्यूज पता ही है, बिग बाजार रिलायंस ने खरीद लिया। सो व्हाट दे आर नाउ डूइंग इज, इवन बिग इंटरनेशनल जाइंट्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक वॉलमार्ट एंड ऑल, वो लोग के खुद के फार्म्स होते हैं, ओके, वहाँ पे ये सब जो हमें ग्रोसरीज, फ्रूट्स, जो सब हम डेली चीज के लिए लगता है ना, वो लोग खुद के फार्म्स में ही सब उगाते हैं। नाउ यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? सी, आप खुद सोचो, खुद का फार्म हो तो कभी भी उन्हें शॉप में प्रोडक्ट लगेगा, आसानी से उन्हें मिल जाएगा, राइट। दे नीड नॉट डिपेंड ऑन द फार्मर। पर फार्मर बोल रहे हैं हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, फसल बिगड़ गया, ये वो, उन्हें वो सप्लाई का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको वही बोल रही हूँ बेसिकली, यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हम जो बात कर रहे हैं, राइट, इट इज मतलब एक स्टेप पीछे जाके हम रॉ मटेरियल्स भी खुद बना रहे हैं, ओके। नाउ ऑन द सेम लाइंस, अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो वी विल क्विकली मूव टू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे, मतलब वो मेरा रॉ मटेरियल का था वो बैकवर्ड था, बीच में क्या था, मैं असेंबल करके मोबाइल फोन बना रही हूँ या तो मैं असेंबल करके कार बना रही हूँ। नाउ कैन यू स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, मेरे लिए फॉरवर्ड क्या हो सकता है अभी। नाउ सी स्टूडेंट्स, तुम लोग मुझे एक बताओ, मैं ही हिंट दे रही हूँ, चलो मैंने प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्ट बना भी दिया, क्या मुझे प्रॉफिट हो जाएगा? मुझे अब क्या करना पड़ेगा टू मेक प्रॉफिट? आप लोग बताओ मुझे, व्हाट विल आई हैव टू डू? वेरी गुड माधवी, विल हैव टू सेल, ओके। तो आई मीन आप खुद, एब्सोल्युटली, 1 मिनट, हु एल्स हैज आंसर्ड?
शोएब हैज आंसर्ड, गुड। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज हम प्रोडक्शन प्रोसेस के एक स्टेप आगे जाके अब हम मार्केटिंग कर रहे हैं। गुड ऋषभ, एब्सोल्युटली। वैभव ने कहा है मार्जिन ऐड करके सेल करना है, एब्सोल्युटली। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक स्टेप आगे जाके हम प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, टेल यू, कुछ कंपनीज होती है, ओके, व्हाट दे नॉर्मली डू सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचने का काम वो किसी और को दे देते हैं, राइट। सो आई मीन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद के स्टोर्स खोल रहे हैं, खुद बेच रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल आई विल गिव यू नाउ इज ऑफ रेमंड्स। सो टेल मी, बॉयज को ये पता ही होगा, व्हाट इज नॉर्मली रेमंड्स फेमस फॉर? क्या मिलता है हमें रेमंड्स के स्टोर में, आप लोग बता सकते हो? रेमंड्स के शॉप में क्या मिलता है हमें, कैन एनीवन टेल मी? Absolutely, cloth. I will tell you, not just clothes actually. Pant, shirts, absolutely. मतलब normally fine clothing. So for example, किसी के घर पे शादी है, okay, you definitely need to buy good clothes. तो रेमंड में वही बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करूँ तो रेमंड्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई मैम। सी स्टूडेंट्स, रेमंड्स में आप जाते हो ना, आपको नो डाउट वहां पे रेडीमेड शर्ट्स एंड ऑल मिलेंगे, बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई दूल्हा है, ओके, ही हैज टू कस्टमाइज करना है, तो वहां पे हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपको सैंपल दिखाते हैं, यू कैन टच एंड फील द क्लॉथ, ओके, कि ये आप सिलेक्ट करो, फिर ये कलर मुझे चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, फिर वो टेलर आपका साइज लेगा, आपको जो चाहिए जो रेंज में उस हिसाब से बनाएगा। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, रेमंड्स खुद के रॉ मटेरियल्स तो है ही, वो लोग खुद बनाते हैं, उनकी खुद की भी आउटलेट्स है। सी स्टूडेंट्स, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग करना इट्स नॉट सिंपल, ओके, सिर्फ हमारा काम नहीं हो जाता है, आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, सेल करना, हम बोलते हैं ना कस्टमर को कैसे बेचना है, इवन दैट इज व्हाट इज मैटर्स, ओके। तो आई होप आप लोगों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझ में आया है। किसी को यहाँ पे कुछ भी डाउट है इसमें, जस्ट वी हैव टू, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के एक स्टेप आगे या पीछे जाना है, दैट इज सिंपली व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, ओके। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग नाउ? कुछ बोलना है, कुछ नहीं समझ में आया है? Great. Okay. Fine. So abhi now I will move to horizontal integration. This one is very very simple. Okay. Horizontal में मैंने आपको पहले ही बोला था, something which happens at the same level. Okay. तो अभी इसका अच्छे examples मिलने वाले हैं आपको। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। टी स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बताया, मर्जर का एग्जाम्पल क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब क्या, दो कंपनी मिल के काम कर रही है, एक नई कंपनी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार कहा, ये वाई का एग्जाम्पल, ओके, वाई इक्वल टू वोडाफोन प्लस आइडिया, राइट। हाँ, एब्सोल्युटली, जॉइन एंड वर्क टुगेदर, राइट। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मर्जर मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या, ये लोग की मोर और लेस सेम लेवल पे ही काम हो रहा है, ओके, दे आर सर्विंग द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स, ओके। अभी सी स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफरेंस है एक्विजिशन में, आई टेल यू व्हाट एक्विजिशन इज, रिमेंबर इट दिस वे। एक्विजिशन में क्या होता है नॉर्मली इज बड़ी कंपनी जो होती है छोटी कंपनी को अक्वायर कर देती है। सी फॉर एग्जांपल आई टेल यू समवन लाइक रिलायंस नाउ, ओके, उन्होंने पूरी तरह से बिग बाजार जो है उसे खरीद लिया है। व्हाट आई मीन टू से इज अक्वायर कर लिया है। तो इसका क्या मीनिंग है ना, कि अभी जो भी फ्यूचर में अब रिलायंस का ही डिसीजन चलने वाला है, बिग बाजार का कुछ नहीं चलने वाला है, राइट। करंटली अगर आप देखो, फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट करके एक इंटरनेशनल जायंट है, उन्होंने खरीद लिया है, राइट। मतलब अभी फ्लिपकार्ट एज अ कंपनी, भले उसका नाम फ्लिपकार्ट हो, बट पूरा डिसीजन मेकिंग, पूरा मैनेजमेंट, इट इज टोटली नाउ इन द हैंड्स ऑफ वॉलमार्ट, राइट। मतलब जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर कर देती है, दैट इज नोन एज एक्विजिशन। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड नाउ मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है।
ओके, किसी को इसमें कुछ डाउट है? ग्रेट, ओके. सो नाउ वी आर मूविंग टू स्ट्रेटेजिक अलायंस. ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. आई रिमेम्बर. अच्छा, लेट मी डू वन थिंग. और एक पीपीटी भी था. आई वांटेड टू शेयर विथ यू. दैट वाज द लास्ट पीपीटी. गिव मी अ मिनट. या, see students, strategic alliance means what? You all know the meaning of strategy, right? Long term planning हम जो बोलते हैं. Alliance means what? Companies coming together for a common purpose. ठीक है? Okay. हाँ, ये तो forward, backward and horizontal का था. Okay, so I'll tell you. um, मुझे आई डोंट नो. आई रिमेम्बर मैंने तुम लोग को क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं तुम्हें बार बार पूछ रही हूँ ये हुआ है कि नहीं. हैड आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ सोमैया? मैंने आपको, बिकॉज आई रिमेम्बर स्टूडेंट्स हैड आंसर फ्रॉम दिस क्लास कि वो लोग क्या करते हैं, यू नो. यस, अपने लैब लेबोरेटरीज है, कोचिंग क्लास है, they give it on rent to private classes, right? ये हो गया students. It is like a strategic alliance basically. So for some period of time, जब तक you know उनका मिशन विशन जो भी अचीव नहीं हो जाता है, companies come together. ओके, अगर मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स बताऊं, सी आई माइट नॉट हैव टोल्ड यू व्हाट हैपेंड इज, यू नो, one of my relatives, he was working in Accenture basically. ठीक है, it's a very famous IT firm. तो क्या हुआ था वहां पे बेसिकली इज, यू नो, they had been on a training, okay, to Bangalore. We all know Bangalore is the IT hub. So basically what I mean to tell you over here is when they had been there, तो वहाँ पे सब कंपनीज जो थे, टीसीएस थी, ओके, एक्सेंचर और एक दो भी आईटी कंपनीज थी. आई मीन इवन दो दे आर ट्रेडिशनली कॉम्पिटिटर्स, ओके, बट क्या किया था उन्होंने, सबका ट्रेनिंग जो था एक साथ ही रखा था. राइट नाउ यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? तो स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन्स कंपनीज एक, जब तक एक कॉमन, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ क्लास में अगर मैं सब स्टूडेंट्स का पीपीटी रख रही हूँ, राइट, तो आप लोग कुछ टाइम के लिए साथ में आके काम कर रहे हो. दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक अलायंस. एज सिंपल एज दैट. ओके, जब तक तुम्हारा ये जो, सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, इट कैन इवन बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टोटली डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझा स्टूडेंट. तो इसमें यही लिखा था. सी फॉरवर्ड में क्या लिखा था, ये वर्टिकल की बात हो रही है. ओके, गेनिंग ओनरशिप ऑफ ओवर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स. मतलब मैंने आपको कहा था रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, जो हमारे लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट. तो अभी हम एडवर्टाइज का भी काम खुद कर रहे हैं. मैंने आपको रेमंड्स का एग्जांपल दिया, राइट. बैकवर्ड इंटीग्रेशन means seeking ownership or control of a firm's suppliers. मतलब सप्लायर्स कौन होते हैं बेसिकली, जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो हम उस पे भी कंट्रोल ले लेते हैं. ठीक है. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस आंसर? यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी. हमारा ये आंसर हो चुका है. व्हाट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी एंड इट्स टाइप्स? ओके, आई एम डूइंग वन थिंग नाउ. लास्ट के 5-10 मिनट्स जो भी है मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी. बिफोर दैट लेट मी टाइप द असाइनमेंट क्वेश्चन. ओके, 1 minute. What do you mean by combination strategy? Okay. Last time का question, I think it was types of retrenchment strategy, right? Yeah. And see students, yeah, combination strategy हो, integration strategy, again I am repeating, it's the same thing. ये पीपीटी में इंटीग्रेशन लिखा है, एग्जाम में भी कुछ भी पूछ सकते हैं. जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो नाउ हमारा लेक्चर तो हो गया. अभी लास्ट जो 5-10 मिनट्स है, आई विल शो यू अ वीडियो.
ओनली इफ यू से यस नाउ तो मैं जाऊँ यूट्यूब में। कुछ भी डाउट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड द क्विज। वो नेक्स्ट वीक में देखने वाली हूँ इनफैक्ट। नो, नेक्स्ट हमारा आई थिंक ट्यूसडे को लेक्चर है। क्या किसने किया है, नहीं किया है? ओके फाइन। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, आई विल क्विकली गो टू यूट्यूब। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। ओके, लेट मी सी कोई अगर अच्छे वीडियोस है कि नहीं। अदरवाइज आई टाइप इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी ओनली। Okay, let us take this video. Okay, let me forward it. Okay, see, backward मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के एक स्टेप पीछे जा रहे हैं हम लोग। ओके, रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, खुद बनाएंगे बेसिकली। ओके, हाँ स्टूडेंट्स रिमेम्बर, इसे हम लोग अपवर्ड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, राइट? कार में मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था, राइट? जस्ट ब्रशिंग इट अप। मतलब टायर्स अगर बनाने लगे हम लोग, वो पैच जो यूज होता है, ऑल ऑफ द मटेरियल्स दैट बेसिकली गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग अ कार, राइट? उसकी बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल। ओके, अभी कस्टमर को हमें बेचना है फॉरवर्ड। ओके, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, एडवर्टाइजिंग कम्स इन दिस मेथड। ओके, दे आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ टाटा स्टील। ओके, वो लोग खुद वहां पे भी बेचते हैं। ओके, वहां पे सब होता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू ऑफ रेमंड्स, राइट? वो लोग की खुद की जैसे शॉप्स है, सेम लाइक दैट। ओके, वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल, मतलब सेल्स पे पूरा कंट्रोल है। तो सी स्टूडेंट, इसको हम डाउनवर्ड भी बोलते हैं। यू नीड नॉट इतना रिमेम्बर, ठीक है? बट स्टिल ऑब्जेक्टिव में कई बार किसी ने अगर कोई पेपर सेटर है तुम्हें कंफ्यूज करना है तो ऐसे पूछ सकते हैं। खुद ही शोरूम्स चलाना, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग। ओके, लेट मी फास्ट फॉरवर्ड इट नाउ। Now see, look at horizontal. Okay, same level of the supply chain. Okay,
सी स्टूडेंट मोनोपोली भी हो सकता है, दैट इज व्हाट इन अ वे मैं रिलायंस की बात करूँ तो वही उन्होंने किया है, राइट, बाय अक्वायरिंग बिग बाजार। दे वांट टू टोटली क्रिएट अ मोनोपोली नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस सेक्टर, राइट। फूड, आपका जो भी ग्रोसरी हो, डेली नीड, बेसिक नीड्स के लिए जो सब लगता है, राइट। ये ऐसे ऊपर मैंने आपको दिखा, इफ यू लुक एट माय वीडियो, दिस इज वर्टिकल, अभी हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, राइट। Currently what platform मैंने आपको कहा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में भी, if I talk about horizontal communication, it is done at the same level, मतलब basically अगर आप देखो, आपके लेवल पे ही कोई अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे फ्रेंडली होंगे, राइट। हम बॉस को कैसे भी नहीं बोल सकते। सी स्टूडेंट्स, अगर आप देखो अभी इसमें अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ओके। मैं आपको इसमें महिंद्रा का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो लोग ट्रैक्टर्स बनाते हैं, तो दे विल ऑल्सो मैन्युफैक्चर कार, बाइक्स, मतलब ये सब सेम है मोर और लेस। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूँ, राइट, सेम, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर मैं मिल्क बना रही हूँ तो उसमें मैं बटर, चीज, लस्सी, वो सब प्रोडक्ट भी बना दूंगी, ठीक है। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ओके। इसमें आप लोग रिलायंस, बिग बाजार, यू कैन राइट सच एग्जांपल्स, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, ठीक है। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो क्लियरली। हमारा आज समराइज भी कर लिया है मैंने, फाइन। इफ एनीवन हैज एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ इन द चैट बॉक्स। 2 मिनट है हमारे पास। यस, अमूल का एब्सोल्युटली राइट, यस। मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, अभी ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है उसमें कुछ टाइप्स रह गई है, सो दैट इज व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। आज हमारा ये कॉम्बिनेशन हो गया, सो लेट मी डू वन थिंग।